हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज आपको मेरे थंबनेल से पता तो चल गया होगा हम लोग किधर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ख्योड़ा। वहाँ पे हम आप लोगों को विज़िट करवाएंगे सॉल्ट माइन से। मैं ख़ुद पहली दफ़ा विज़िट करूँगी और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। सफ़र हमारा बहुत मज़ेदार था, बहुत पुरसुकून था क्योंकि हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे। एक ठंडा ठंडा मौसम था। मैं आपको जितनी मुझे नॉलेज है तो मैं उस सब का बताऊँगी आपको, और जो नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। लेकिन आपने मेरा व्लॉग पूरा देखना और मुझे सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी। पहले हम अपना स्टे करेंगे अपनी नंद के घर और वहाँ उसके बाद हम खाना पीना करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ और साथ साथ आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं उनके घर। हमने हाथ धोया और थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, इनको टाइम दिया। फिर हम लोगों ने अगले सफ़र पे निकलना है अपने। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे शीट लग चुकी है और हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे और यहाँ से खाना खाने के फ़ौरन बाद हम लोग आगे निकल गए और यहाँ पे हम सॉल्ट माइन पहुँच चुके हैं। ये पहाड़ आ गए हैं, ये सारे टोटली नमक के हैं। ये मैंने ख़ुद पहली दफ़ा देखे हैं और ये कुछ मंज़र इस तरह का है। ये जितने भी आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये 1 2 3 जितने भी नज़र आ रहे हैं सब नमक के हैं। ये सारे टोटली सॉल्ट के हैं। तो हम चलते हैं सॉल्ट माइन के अंदर। ये इसकी एंट्रेंस है, इधर से अंदर जाना है। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी टिकट्स का। और इसके ये जो है ट्रेन, इसके ऊपर बैठ के भी आप लोग जा सकते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है। और आपकी एक मज़े की बात बताती हूँ। ये सॉल्ट माइन का एक ये भी बड़ा मज़ेदार मोमेंट है कि आप गर्मियों में इसके अंदर जाएंगे तो ये आपको ठंडक देगी, और अगर सर्दियों में जाएंगे तो ये आपको गर्म लगेगी। और हमें बाहर इतना पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा, आपको मेरे हस्बैंड की शर्ट से नज़र आ सकता है। और लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे इतना पुरसुकून माहौल था अंदर, यानी इतनी ठंडक थी, बहुत सुकून लग रहा था, ऐसा लग रहा था एसी चल रहे हैं। और ये जैसे कि हम अंदर आ गए, जो पिलर्स लगे हुए हैं इन्होंने इसको यानी कि सपोर्ट दी हुई है। और ये देखें जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं और ये जो नज़र आ रहा है ये वाइट सा, ये सारा नमक है। मैं आपको आगे भी दिखाऊँगी। ये वाइट नमक है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ जो वाइट नज़र आ रहा है यही नमक है। ये पूरी दीवार, ये जिस तरह का भी पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ये सारा नमक ही है। मुझे ख़ुद यहाँ आने के बाद पता चला कि सॉल्ट की कितनी इकसाम है, यानी कि कितनी तरह का सॉल्ट होता है। हमें 2 3 ही नमक का पता है। ये देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर का सॉल्ट है और ये वाइट और ये ब्लैक। यहाँ पर चलना भी पड़ता है, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया, ये सारा इस स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो मज़दूर फिर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग नमक निकालते हैं जो हम लोग तक पहुँचता है, वो सब इसी कान में से आता है। और यहाँ पे हमने पानी वगैरह पिया और वो इस तरह मज़दूर यानी पे मेहनत करके यहाँ से नमक निकालते हैं। ये सारा इस LED में हम लोगों को दिखा रहे हैं। और ये जो बना हुआ है ना, ये सारा कुछ जो हमें पत्थर लग रहा है, ये मार्बल नहीं है, सारा नमक है। इन लोगों ने इसको शेप दे के, इसको खूबसूरती दे के ये बनाया हुआ है। और जैसे ये आ गई है सॉल्ट लाइब्रेरी, ये सब कुछ नमक से इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने ये सॉल्ट लाइब्रेरी जो थी ये बिल्कुल ऑफ थी। मैंने सिर्फ ये बाहर से इसका शॉट लिया है कि ये कुछ इस तरह से इन्होंने अंदर इसको बड़ा अच्छा सा सेट करके रखा हुआ है। अगर इसके अंदर जाती तो आप लोगों को दिखाती। इधर इन्होंने एक दमे का हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, बहुत सी चीज़ें बनाई हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे तालाब भी आते हैं जिसके बीच में पानी होता है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ये नमक की कान की दरियाफ़्त हुई थी जब ये मुग़लों के दौर के जो बादशाह वगैरह होते थे ना, जो उनकी जंग होती थी ना, उनके साथ जो घोड़े होते थे तो वो बड़े नढाल हो गए थे इस जगह पे आके, और वो ना इस ज़मीन को चाटने लग गए थे। तो उनके चाटने से पता चला था कि यहाँ पे कुछ है। तो उन लोगों ने जब इसको दरियाफ़्त किया तो यहाँ पे क्या है, तो ये सॉल्ट माइन का उन लोगों को तब पता चला था। और उसके बाद इधर बहुत से लोग आते गए, कब्ज़ा करते गए, तो अब आज इस तरफ है। और ये जो मैंने आपको हॉस्पिटल का बताया था, ये हॉस्पिटल बना हुआ है। और जो मैं आपको तालाब का बता रही थी, वो कुछ तालाब इस तरह के होते हैं और इधर बहुत ज़्यादा तालाब है। और इस पानी का भी बड़ा इसके अंदर किरदार है। ये पानी ऊपर से
गिरता है, यानी कि इसके अंदर अल्लाह पाक की कुदरत है। इसी माइन के अंदर इतने मोग्स बने हुए होते हैं जहाँ से पानी आता है और पानी स्टोर होता है और नमक बनता है। यानी कि कहते हैं कि अभी भी इसमें से 100% में से हमने सिर्फ 20% अब तक, ये इतनी सदियों पुरानी माइन में से नमक सिर्फ 20% निकला होगा। यानी कि अल्लाह पाक की कुदरत में अभी तक, यानी कि इसमें कमी कोई नहीं आई, यानी कि अभी तक ये बढ़ रहा है और ये इतना खूबसूरत लगता है। ये देखो इसकी शाइन, ये सारा कुछ चमक जो रहा है ये नमक है। बल्कि मैंने इसको टच करके भी देखा था कि ये किस तरह का, पहले मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा। और ये भी एक तालाब है, इन लोगों ने इसको लाइटिंग दे के, इसको शेप दे के, ये सब कुछ डेकोर करके इसको खूबसूरती भी दी हुई है। आप लोग जब विज़िट करने जाएंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और बहुत पुरसुकून जगह है ये आगे से बंद थी और ये मैंने आपको बताया था, मैंने टच किया तो ये कुछ इस तरह का था। सोचें आप लोग, जब आप एक नमक की कान के अंदर हो तो आपको कैसा फ़ील होगा। तो ये बहुत मज़ेदार था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना और लोगों के साथ शेयर करना। ये आगे इन लोगों ने एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ था और ये सब कुछ इन लोगों ने ख़ुद ही डेकोर किया हुआ है नमक के साथ। ये टेबल्स, चेयर्स बनाई हुई हैं, लेकिन ये आगे से ऑफ़ थी, नहीं तो हम यहाँ जाते। ये आगे से रास्ता बंद है और यहाँ मैंने अपना फ़्लैश ऑफ़ करके भी एक वीडियो बनाई कि ये कुछ इस तरह से चमक रहा था। ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये तालाब मैंने आपको बताया ना, तालाब बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये तालाब नहीं था यहाँ पे, यानी कि बहुत से लोगों ने चेक किया हुआ था। ये सिर्फ़ एक खाई टाइप सा बना हुआ था, इसके अंदर कूड़ा था और इसकी सारी हिस्ट्री साथ साथ ही लोगों ने लिखी हुई होती है, आप लोग देख सकते हैं। कभी जाएं तो ज़रूर ख्योड़ा में इसको विज़िट करें। अक्सर ट्रिप भी इधर ही जाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे नमक कितनी इकसाम का होता है। इन लोगों ने यहाँ पे ये सारे नमक रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये इतनी तरह के नमक हैं जो कि मैंने आज तक नहीं देखे। हमारे घर में एक वाइट नमक ही यूज़ होता है, ये सारे नमक, पिंक सॉल्ट, ब्लैक, ब्राउन, कितने इतने डिफरेंट्स कलर हैं, क्रिस्टल। ये कितना खूबसूरत लग रहा है और दिखने में भी ये सब चीज़ें इतनी खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसको भी हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, ना हमने देखा, ना ही हमें पता है। अभी कहते हैं ना, हमें काफ़ी चीज़ों का तो हमें पता ही नहीं है। और ये देखें कितना ज़्यादा नमक है, ये कितनी ज़्यादा इसकी इकसाम है। और ये इस ऊपर से जो पानी गिरता है वो इस तरह, जैसे पानी एक टपकता है तो वो इस फॉर्म में आ जाता है। ये वाइट वाइट सा सारा नमक है। और यहाँ पे इन्होंने खूबसूरत सी माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी। और जब मैं व्लॉग बना रही थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि जो हमारे साथ हैं उन लोगों के फेस ना आए, इसलिए कुछ मुश्किल हो रही थी मुझे वीडियोस बनाने में। लेकिन ये बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। और ये जो सॉल्ट माइन है, ये दुनिया की दूसरे नंबर पे आने वाली सॉल्ट माइन है ये, यानी कि नंबर वन है, शायद वो कहीं और है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये दूसरी नंबर पे आने वाली सॉल्ट माइन बहुत बड़ी है ये। और ये इन लोगों ने मैप बनाए हुए हैं जगह जगह। और ये जो बना हुआ है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तोप। पहले इसके अंदर वो डाल के, यानी कि उसको पुश किया जाता था तो नमक निकालने के लिए ये यूज़ होता था। अब डिफरेंट तरीके आ चुके हैं। मैंने कहा ना, हर कोई आता गया, वो अपने तरीके यहाँ पे लगाता रहा है। और ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये खुद नहीं बनाई हुई है, ये नेचुरल है। ऊपर से पानी गिरता है गिरता गिरता है, वो इस तरह एक फॉर्म में आ चुका है। वो नमक की इस तरह से एक पहाड़ी बन गई और ये इतनी प्यारी लग रही है, देखें जैसे कोई बर्फ़ की या इस तरह की लग रही है। और ये इन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा था। ये आम ईंटों से नहीं है ये, बल्कि नमक की ईंटों से बना हुआ है। ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जो ट्रेन टाइप सी है, पहले ये नमक को निकालने और बाहर ले जाने, यानी कि इसलिए यूज़ होती थी। और सबसे पहले ये मशीन इन लोगों ने बाहर से परचेज़ की थी इसको निकालने के लिए। और ये देखें, सिकंदर अज़ीम की जंगों में यानी कि पता चला था कि ये घोड़ों ने यानी कि दरियाफ़्त करवाया था। और उसके बाद ये सब
ये देखें, सिखों के बाद ये मुग़लों ने नमक की कानों पे कब्ज़ा कर लिया। आगे आगे ये कब्ज़ा ही होता गया। ये तो शायद पुराना दस्तूर है, हर चीज़ पर कब्ज़ा होता जाता है। और ये सारी हिस्ट्री इन लोगों ने यहाँ लिखी हुई है। फिर बरतानी हुकूमत ने कर लिया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आज इस फॉर्म में है, यानी कि इसका नमक निकल रहा है। अभी हम यहाँ पे एक कान में ही हैं, यानी कि, और यहाँ पे बहुत से जो और पहाड़ बने हुए वो सारे नमक के हैं कि वहीं से नमक निकलता है। और इधर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और आप पैदल चलेंगे तो आप इसको अच्छा विज़िट कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप ट्रेन में आएंगे, यानी कि जो वहाँ बाहर मैंने आपको दिखाई थी, तो आप इतना ज़्यादा नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं आएगी। तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ा चलना भी पड़ता है। और मेरी तरह आप बिल्कुल चप्पल वगैरह बिल्कुल ना पहन के आएँ, शूज़ पहन के। मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसा सिस्टम होगा, तो आप लोग आएँ तो आप ज़रूर शूज़ पहन के आएँ। ये देखिए 80,000 मीटर टन तक इसकी ना पहुँच चुकी है लिमिट। जो जो मशीन्स जिसने यूज़ की हैं वो सारी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। और जो मशीन मैंने आपको दिखाई थी ये वो है जो इसके लिए पहले इन लोगों ने ख़रीदी थी। और ये देखिए टोटली हिस्ट्री लिखी है, यानी कि मैंने तो बहुत सी स्किप भी कर दी है। और यहाँ पे इन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा भी बनाया हुआ, फ्लैग भी बनाया हुआ है कि कितना प्यारा लग रहा था। सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ लिखा हुआ था आई लव पाकिस्तान। और यहाँ पे यानी गुफ़ा टाइप से भी बड़ी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ से हम ये लोग नमक निकालते हैं तो वहाँ पे वो सुरंग टाइप से बन जाते हैं, गुफ़ा बन जाती है। फिर वो उसको कोई शेप दे देते हैं तो वो उसको खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सब बहुत प्यारा है। जो वीडियो में नहीं पता चलता वो आप रियल देखते हैं ना तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, मैं आपको बता रही थी ना ऊपर से पानी गिरता है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जैसे बारिश हो रही है, लेकिन इस पानी पे आपको नज़र आ रहा होगा पानी ऊपर से गिर रहा है। जितनी मुझे समझ आई है ना, मैंने उसी टाइप की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे ये वाटरफॉल बनी हुई थी, ऊपर से पानी आता है। ऊपर शायद इसका कोई मोग होगा जहाँ से पानी आता है, और ये पानी इस तरह नीचे आके आबशार बन जाता है। तो इस टाइम तो ये बिल्कुल टोटली ड्राई था। ये देख सकते हैं आप, सारा वाइट वाइट हो रहा है, बिकॉज़ नमक एक जगह स्टे करे तो वहाँ से वाइट होता है। इन लोगों ने नमक के ये बर्तन भी बनाए हुए थे, लैंप बने हुए थे, आपके नामों के भी बनाए हुए थे, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के, बड़ा कुछ था यहाँ पे। आप लोग ख़रीद सकते हैं यहाँ से। और नमक भी बहुत ज़्यादा था, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना मुझे। बहुत से मोग इस टाइप के बने हुए थे, और ये बहुत प्यारा था। यहाँ कैंटीन भी थी, आप कुछ खा पी भी सकते हैं, आप कुछ साथ भी लेके जा सकते हैं। और ये इस तरह सब घूम फिर रहे थे, आराम से इसको विज़िट कर रहे थे कैसी है। लेकिन यहाँ पे चलना काफ़ी पड़ता है। और इस रास्ते पे मैं पहले भी थी, हम इस रास्ते से अंदर गए थे और दूसरे रास्ते से वापस निकल के आए थे। सब कुछ विज़िट करके अब हम ये लोग वापस जा रहे हैं। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये सब वो है, और ये हम बाहर आ गए हैं। आई होप सो मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा। ये व्लॉग मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। ये जो बाहर ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब भी सॉल्ट के हैं। ये सब अल्लाह पाक की कुदरत है। अल्लाह हाफिज़।